नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 27वां अध्याय। पुरुरवा के द्वितीय पुत्र अमावस्यु के वंश का वर्णन। विश्वामित्र और परशुराम की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुरवा के सभी पुत्र देव कुमारों के तुल्य थे। वे सब महात्मा उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: आयु, बुद्धिमान, अमावस्यु, धर्मात्मा विश्वायु, श्रतायु, दृढ़ायु, वनायु और शतायु। अमावस्यु के राजा भीम और नगजित नामक पुत्र हुए थे। भीम के पुत्र श्रीमान राजा कंचन प्रभु हुए। कांचन के महाबली पुत्र सुहोत्र हुए, जो बड़े विद्वान थे। सुहोत्र के केसनी के गर्भ से जहनु नामक पुत्र हुए। उन्होंने सर्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसमें बहुत बड़ा अन्न सत्र होता है। गंगा जी उनको पति बनाने के लोभ से उनके समीप गईं, परंतु जब उन्होंने इस बात की इच्छा न की, तब गंगा जी ने उनकी सभा को जल से भर दिया था। भरत सत्तम सुहोत्र पुत्र जहनु ने अपने यज्ञ वाट को गंगा जी के द्वारा डूबता हुआ देख क्रोध में भरकर गंगा जी से कहा, गंगे, मैं तेरे इस जल को पीकर तेरे यत्न को व्यर्थ किए देता हूँ। तू अपने अभिमान का फल शीघ्र ही पाले। तदंतर उन राजर्षि ने गंगा जी को पी लिया। यह देखकर महर्षियों ने महाभागा गंगा जी को उनकी पुत्री मानकर उनका नाम जाह्नवी रख दिया। जहनु ने यूनास की पुत्री कावेरी से विवाह किया था, जिसे यूनास के शाप से गंगा जी ने अपने ही आधे भाग द्वारा प्रकट किया था। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ साध्वी कावेरी जहनु की भार्या हुई। जहनु ने कावेरी के गर्भ से सुनह नामक धार्मिक पुत्र को उत्पन्न किया। सुनह के पुत्र अजक हुए। अजक के पुत्र राजा बलाक्ष हुए। उनको मृगया का व्यसन था। उनके पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान कांतिमान कुशिग, कुशनाभ, कांतिमान कुशिग, कुशनाभ, नामक कुशाम्भ और मूर्तिमान नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा कुशिग वनवासी पांडवों के साथ पलकर बड़े हुए थे। उन्होंने इंद्र के समान प्रभाव वाले पुत्र को पाने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। तब इंद्र उनके भय से स्वयं ही उनके यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हो गए। राजा कुशिग को जब तप करते 1000 साल पूरे हो गए, तब इंद्र का ध्यान कुशिग की ओर गया। 1000 नेत्रों वाले पुरंदर इंद्र ने राजा को अति उग्र तप करके पुत्र उत्पन्न करने में समर्थ देख उनके वीर में अपने अंश को स्थापित कर दिया। इस प्रकार देवेंद्र सर्वोत्तम कुशिग के पुत्र बने थे। इस प्रकार इंद्र स्वयं कुशिग के पुत्र कौशिक गाधी बनकर उत्पन्न हुए थे। राजा कुशिग की पत्नी पुरुकुत्स की पुत्री थी। उसके गर्भ से ही गाधी उत्पन्न हुए थे। गाधी की महाभागवती शुभ कन्या का नाम सत्यवती था। राजा गाधी ने सत्यवती का विवाह भृगुपुत्र ऋचिक के साथ कर दिया था। सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋचिक ने अपनी पत्नी के ऊपर प्रसन्न होकर उसके और गाधी के लिए पुत्र देने वाला चरु बनाया। तदनंतर सत्यवती के स्वामी भृगुवंशी ऋचिक ने सत्यवती को बुलाकर कहा, तू इस चरु का उपयोग करना और इस दूसरे चरु का उपयोग करने के लिए अपनी माता से कहना। तुम्हारी माता के जो पुत्र होगा, वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ दीप्तमान, संसार में क्षत्रियों से अजय और बड़े बड़े क्षत्रियों को दबाने वाला होगा। कल्याणी वह चरु तुम्हें भी धैर्यधारी, तपोनिधि, शांत स्वरूपा, द्विश्रेष्ठ पुत्र देगा। सदा तपस्या
में ही तत्पर रहने वाले भृगुनंदन ऋचिक अपनी पुत्री से इस प्रकार कहकर तप करने लगे, वन में चले गए। उसी समय राजा गाधी अपनी भार्या के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपनी पुत्री को देखने के लिए ऋचिक ऋषि के आश्रम पर आए। तब सत्यवती ने ऋषिक के किए हुए दोनों चरुओं को ग्रहण करके उन्हें यत्नपूर्वक अपनी माता के सामने लाकर रख दिए। तब देववश माता ने चरु बदलकर पुत्री को अपना चरु दे दिया और उसने अज्ञानवश पुत्री के चरु को स्वयं खा लिया। तदनंतर सत्यवती ने क्षत्रियों का संहार करने वाले गर्भ को धारण कर लिया, जो अपने शरीर की कांति के कारण घोर क्रूर दिखने लगा। उसको देखकर ऋषि ने ध्यान के द्वारा सारी बातों को जान लिया। फिर श्रेष्ठ ऋचिक ऋषि अपनी श्रेष्ठ अंगों वाली भार्या से कहने लगे, भद्रे, माता ने तुझे ठग लिया। चरु में उलटफेर होने से तेरा पुत्र अत्यंत दारुण क्रूर कार्य करने वाला होगा और तेरा भाई तपस्या का धनी एवं ब्रह्म स्वरूप होगा। मैंने तप के द्वारा उस चरु में सारा भेद भर दिया था। पति के इस प्रकार कहने पर महाभाग्यवती सत्यवती स्वामी को प्रसन्न करके बोली, मेरा पुत्र ऐसा ब्राह्मणाधम न हो। तब मुनि ने उससे कहा, भद्रे, पिता अथवा माता के कारण ही पुत्र क्रूर धर्म करने वाला हो जाता है। मैंने तो उग्र कर्म करने वाले पुत्र की कामना नहीं की थी, परंतु तेरी ही असावधानी से चरु का उलटफेर हो गया, अतएव ऐसा ही पुत्र होगा। इस प्रकार कहने पर सत्यवती ने फिर कहा, मुने, आप चाहें तो तीनों लोकों का निर्माण कर सकते हैं, फिर पुत्र की तो बात ही क्या। आप तो मुझे शमपरायण सरल पुत्र ही प्रदान करें। प्रभु द्रुजश्रेष्ठ, यदि इस बात को पलटा ना जा सके तो भले ही आपका और मेरा पुत्र ऐसा हो जाए। तब उन्होंने अपने तपोबल से उसके ऊपर अनुग्रह किया और कहा, भद्रे, वरवर्णी, मैं पुत्र में और पौत्र में कुछ भेद नहीं समझता, अतः तूने जो कहा वह वैसा ही होगा। तदनंतर सत्यवती ने भृगुवंशी जमदाग्नि को जन्म दिया, जो तपस्या परायण, जितेंद्रिय तथा सम मनोनिग्रह कहा जाता है से संपन्न थे। भृगुवंशी ऋचिक मुनि ने पूर्व काल में जो देवताओं की आराधना की थी, उसी के प्रभाव से रुद्र और विष्णु के अंशभूत उन दोनों चरुओं में उलटफेर हो जाने पर भी वैष्णव चरु के अंश से शांत स्वभाव जमदाग्नि मुनि का जन्म हुआ। सत्यवती सत्य धर्म में तत्पर रहने वाली पुण्यात्मा स्त्री थी। वही कौशिकी नाम से विख्यात महानदी हुई। इक्ष्वाकु वंश में रेणु नाम वाले एक नरेश थे। उनकी कन्या का महाभागा रेणुका थी, जिसका दूसरा नाम कामली भी था। उस रेणुका कामली के गर्भ से तपस्वी एवं विद्वान ऋचिक पुत्र जमदग्नि ने अत्यंत कठोर स्वभाव वाले परशुराम को प्रकट किया, जो समस्त विद्याओं में पारंगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। इस प्रकार औरव नाम से प्रसिद्ध ऋचिक मुनि के तपोबल से उनकी पत्नी सत्यवती के गर्भ से ब्राह्मण वेदताओं में श्रेष्ठ महायशस्वी जमदग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ऋचिक के मझले पुत्र शुनाप से वो छोटे पुत्र शुना पुत्र थे। इधर कुशिक नंदन महाराज गाधी ने विश्वामित्र को पुत्र रूप में प्रकट किया, जो तपस्वी विद्वान और शांत थे। ब्रह्मर्षि की समता पाकर सप्त ऋषियों में प्रतिष्ठित हुए। धर्मात्मा विश्वामित्र का दूसरा नाम विश्वरथ था। वे कुशुक वंशी राजा गाधी के यहाँ भृगु ऋचिक मुनि की कृपा से उत्पन्न हुए थे और वंश का विस्तार करने वाले थे। विश्वामित्र के देवरात आदि बहुत से पुत्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में विख्यात थे। उनके नाम मुझसे सुनो। देवश्रवा कात्यायन गोत्र के
प्रवर्तक कति और हिरण्याक्ष ये तीनों शालावती के घर से उत्पन्न हुए थे। उनकी दूसरी स्त्री का नाम रेणु था, जिससे रेणुमन, शंकृति, गालव, मुद्रगल, मधुच्छंद, जय तथा देवल उत्पन्न हुए थे। अष्टक दशदौती तथा या मादिकी का पुत्र था। कच्छप और हारित भी विश्वामित्र के ही पुत्र थे। इन कौशिक वंशी महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार हैं। राजन, पाणी, बभ्रू, ध्यान जप, पार्थिव, देवरात, सालकायन, वासकल, लोहित, यामदूत, कारिशु, श्वश्रुत, कौशिक, सैंधवायन, देवल, रेणु, याज्ञवल्क्य, अघमर्षण, औदुंबर, अभिश्रांत, तारकायन, चुलचुल, चुंसुल, सालावत, हिरणाक्ष, शांकत, गालव तथा बादायणी ये तथा और भी बहुत से बुद्धिमान विश्वामित्र के पुत्र थे। कौशिक गोत्री ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। वे अन्य ऋषियों के कुल में विवाह संबंध स्थापित करने के योग्य हैं। महाराज राजर्षि पौरव तथा महर्षि कौशिक के कुल में संबंध हुआ है। इस प्रकार इस वंश में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का परस्पर वैवाहिक संबंध विख्यात है। विश्वामित्र के पुत्र में शुनासेप सबसे बड़े माने गए हैं। मुनि श्रेष्ठ शुनासेप का जन्म यद्यपि भृगु कुल में हुआ था, तथापि ये कौशिक गोत्री हो गए। कहते हैं राजा हरिदास हरिश्चंद्र के यज्ञ में शुनासेप पशु बनाकर लाए गए थे। उसी समय वे विश्वामित्र के पुत्र हुए। देवताओं ने विश्वामित्र के हाथ में पुनः शुनासेप को दे दिया था। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण देवेह रातः इस व्युत्पत्ति के अनुसार देवरात नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र के देवरात आदि 7 पुत्र थे। उन्हीं के अष्टक का भी जन्म हुआ था, जो द्विषदौती का पुत्र था। अष्टक का पुत्र लौही बताया गया। इस प्रकार मैंने जुहनु कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में अमावसु के वंश का वर्णन विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझे संतान दीजिए एवं मेरी जो संतान है उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें, उसकी आय में बरकत दें। आपको एवं सभी को सुनने एवं सुनाने वाले हरिवंश पुराण के ज्ञाता श्रोता को भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण।